नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बहुत बड़ी खबर आ रही है मित्रों। पश्चिम बंगाल में बगावत हो गया है और वो बगावत पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस में न सिर्फ एमएलए के स्तर पे, एमपीज के स्तर पे, अब ये मामला सीधे लोकल सेल्फ गवर्नेंस पर शिफ्ट हो रहा है। रिजू दत्ता ने 2 दिन पहले ही कहा था कि टीएमसी के सारे वर्कर जो अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपनी रक्षा करना चाहते हैं, वो सबके सब भाग गए हैं। कुछ वर्कर तो पश्चिम बंगाल छोड़ के भाग गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ का पता नहीं चल रहा है कहां पर हैं, कैसे छिपे हुए हैं, पूरी तरह से अंडरग्राउंड हैं। कुछ देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर गए हैं और कुछ जो विदेश से यहां आ रहे थे, मतलब बांग्लादेश से, उन्होंने 4 मई की शाम को ही, बल्कि मध्य रात्रि से ही, कुछ वीडियो वायरल भी हुआ था कि ये देखिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो 600 किलोमीटर का रेंज है। उसमें कई जगह इस तरह की खबरें आई कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में थे, वो सब के सब वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये मीम बनना शुरू हो गया कि एक ही दिन में 2 करोड़ आबादी बढ़ गई बांग्लादेश की। वो ये जोक अपार्ट, लेकिन सच में बांग्लादेशी घुसपैठिया जो कि टीएमसी का वर्कर बनकर के पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था, उन्होंने फौरन से पेशतर ये कोशिश की कि पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब सत्ता आई है, अब पुलिस की दबिश होगी, गिरफ्तारी होगी, और अगर एक बार पकड़ा गए तो फिर जीवन भर जेल के सलाखों में रहेंगे और फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि निकालने वाला कौन होगा? वो बचेगा नहीं। उसका बचना मुश्किल था। जो निकालने वाला ही नहीं है, वो खुद जेल के अंदर होगा, तो मेरी क्या औकात है? निकालने वाले से तात्पर्य है, अभी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो उनको लगा कि जो हमारे आका हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, हमारी कोई औकात नहीं है और हम कहीं से भी इस मामले में बच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने 4 मई की संध्या काल से ही कोशिश किया। 5-6 मई तक तो बहुत सारे लोग भाग गए थे, जो टीएमसी के वर्कर बनकर के थे, बांग्लादेशी गुंडे थे, घुसपैठिए थे। उसके अलावा जो कि वाकई में वर्कर थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, जो संगठन के लिए काम करते थे और जो एक प्रकार से हाशिए पर थे। वो पार्टी में तो थे, लेकिन हाशिए पर थे। उनको लग रहा है कि अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और टीएमसी के जो गुंडे थे, उनको सब मालूम है, जो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं उनको मालूम है, तो उनको लग रहा है कि उन गुंडों की वजह से अब हमारी परेशानी बढ़ने वाली है। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दिया है कि कहीं भी गैर कानूनी रूप से, बदले की भावना से काम नहीं किया जाएगा। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मई की संध्या काल में दिल्ली में किया था कि बंगाल में बदलाव हुआ है, बदले की भावना का कोई स्कोप नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी भी बार बार कह रहे हैं कि हम बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन वो जिनको बदलाव का असर दिखना चाहिए, उसे तो वो असर दिखेगा। और जो इसके लिए बिल्कुल फिट कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर बदलाव का असर दिखता हुआ प्रतीत हो, उसको जरूर दिखाया जाएगा। ये शुभेंदु अधिकारी का फर्म डिटर्मिनेशन है और फर्म आदेश भी है। इसीलिए 12 वर्ष के वनवास के बाद आईपीएस दमयंती सेन वापस बुला ली गई है और उनको जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है मित्रों। देवलीना विश्वास एक नाम है, यह सिर्फ नाम नहीं है, ध्यान रख लीजिए, अभी मैं आगे बताने वाला हूं। देवलीना विश्वास वार्ड नंबर 74 की टीएमसी की पार्षद है, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं, लोकल स्तर पे बड़ी नामी नेता रही हैं,
और 9 बोडो, जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो अलग अलग हिस्सों में है, तो उसमें 9 बोडो जो हिस्सा है उसकी वो चेयरपर्सन भी है। कौन? देवलीना विश्वास। अब देवलीना विश्वास ने कल देर काल अपने चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दिया। यहां तक भी बात चलती, कोई बात नहीं, इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं है। आप याद कीजिए गयासुद्दीन मोल्ला का, और सबसे बड़ी खबर देवलीना विश्वास के बाद मिला। तो देवलीना विश्वास ने चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दिया और वो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं उनको भेज दिया। अलग अलग वार्ड में, कुछ वार्ड को मिला करके छोटे छोटे एक कॉर्पोरेशन का रूप बनाया गया है और फिर केएमसी का जो मुख्य चेयरपर्सन होता है वो होता है। तो वो जो एक जो जिसे आप छोटी कमेटी कह सकते हैं, उस कमेटी की चेयरपर्सन थी, उस पद से इस्तीफा दिया। लेकिन देवलीना विश्वास कह रही हैं कि मैं बतौर काउंसिलर अपना काम करती रहूंगी। बहुत पढ़ी लिखी महिला है, योग्य हैं, अनुशासित सिपाही थी तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन उनका इस्तीफा क्यों हुआ ये बात वो कैमरे पर आकर के बता रही है। बल्कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, हुआ क्यों दिया, ये बात वो कैमरे पर आकर के बता रही है। देवलीना विश्वास कह रही हैं कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो 24, अब तो कह रहा है कि 46 प्रॉपर्टी हो रहे हैं, 24 प्रॉपर्टीज की जो लिस्ट जारी की और जिसमें 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर नोटिस चस्पा किया, वो संजोग से हमारे इलाके से आता है या उसकी जिम्मेदारी हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस पर आती है। अब ये टीएमसी के माफियाओं ने, बल्कि माफिया नहीं, माफिया नंबर 1, द सफेद पोश माफिया, जिसकी तूती बोलती थी पश्चिम बंगाल में, श्रीमान अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने फोन किया देवलीना विश्वास को। अब उन्होंने साफ साफ ये कैमरे पर तो नहीं कहा कि मुझे अभिषेक बनर्जी ने फोन किया, लेकिन आप पक्का मान के चलिए कि बिना अभिषेक बनर्जी के फोन के दबाव से देवलीना विश्वास ऐसा कदम उठा नहीं सकती। देवलीना विश्वास को फोन गया अभिषेक बनर्जी का और कहा कि आपके रहते हुए ये नोटिस कैसे निकल गया केएमसी का, आप क्या कर रही थी वहां पे? इन्होंने कहा कि साहब सरकार बदल गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन इसके अलावा जो सेल्फ गवर्नेंस का मॉडल है उसमें ब्यूरोक्रेट रहते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी रहते हैं, हम लोग सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारी सीमा इतनी तक है कि हम एक काम ABCD काम लेकर के जाएं, बताएं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम अधिकारी को बताएं और अधिकारी उस काम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन असली फाइल का कस्टोडियन तो सरकारी अधिकारी होता है, ये चेयरपर्सन नहीं होता है, उस वार्ड कमेटी का चेयरपर्सन नहीं होता है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन नहीं होता है, जो सभापति होता है, वो नहीं होता है। और हम जो सभापति हैं, एक कमेटी के सभापति हैं, हमारे पास कोई फाइल नहीं रहती है। भले ही वो ये बात सही है कि हम अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं, प्रति रख सकते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन असली कस्टोडियन सभी फाइल की जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो लोकल सेल्फ, स्थानीय गवर्नेंस से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, उसका कस्टोडियन तो सरकारी अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो सरकारी अधिकारी के पास ये सारी फाइल्स हैं, ये दस्तावेज हैं। किस गली में कौन सा रोड बनना है, कौन सी नली बननी है, कहां पर कितनी लाइटें लगनी हैं, कहां पर कितना इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, कितने पोल करने हैं, कहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वाटर के पाइप जाने हैं, नहीं जाने हैं, टैप लगने हैं, ये सारी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। छोटे स्तर पे जो स्टेट गवर्नमेंट का, जो स्टेट उसको पैसा देती है, एग्जीक्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है।
तो ये जो सारे दस्तावेज हैं, ये जो फाइल हैं, उनके पास होता है। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, उसका दस्तावेज भी उनके पास होता है। जमीन उनके पास है। तो कौन सी जमीन पार्क का है, कौन सी जमीन सड़क का है, कौन सी जमीन झील का है, कौन सी जमीन पॉन्ड का है, कौन सी जमीन जो है वो ग्रीन एरिया है, कौन सी जमीन प्राइवेट लैंड है, कौन सी जमीन कमर्शियल लैंड है, कौन सी जमीन हाउसिंग सोसाइटी के लिए है, कौन सी जमीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है, कौन सी जमीन मॉल्स के लिए है, कौन सी जमीन आईटी सेक्टर के लिए है, कौन सी जमीन इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए है। ये सारे दस्तावेज, इनके जो कागजात हैं, वो सारे कागजात कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी के पास रहता है। अब अधिकारी उस सारे दस्तावेज को घर लेकर नहीं जाते हैं, वो अलमीरा में ही बंद रहता है, वो कबर्ड में ही रहता है। लेकिन इसके कस्टोडियन, उसकी चाबी सरकारी अधिकारी के पास रहती है। तो ये जो डेटा है, ये जो डिटेल है कि अभिषेक बनर्जी की कौन सी प्रॉपर्टी कहां है, किसके किसके नाम से है, और अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी अगर पिताजी के नाम से है तो अभिषेक बनर्जी से उसका क्या रिश्ता है, हो गया ना पिता पुत्र का। और अगर पत्नी के नाम से है तो अभिषेक बनर्जी और पत्नी का रिश्ता हो गया एस्टैब्लिश। कोई बुआ के नाम से है, कोई अन्य भाई के नाम से है, कजिन के नाम से है, दोस्त के नाम से है, तब भी क्या एस्टैब्लिश होगा कि वो दोस्त के नाम से, ये क्या दोस्त है, दोनों दोस्त है। एक जान पहचान वाला भी है और एक जिगरी दोस्त है। अगर दोस्त है तो कोई कोई बिजनेस पार्टनर है क्या। इस सबका डिटेल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पहुंच चुका है। बल्कि आप कह लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी ने जब फाल्टा में भाषण दिया कि कोर छे दादा, हमारे पास सारा डिटेल है, अभी तो हम 4 लोगों के नाम बता रहे हैं और इतने प्रॉपर्टीज के डिटेल दे रहे हैं, अभी और आएंगे। अभी तो सिर्फ कोलकाता में ही जो कुछ प्रॉपर्टी के डेटा हमारे पास आए हैं, इसके अलावा भी कोलकाता की जो प्रॉपर्टीज है उसके भी डेटा हम आपको रिलीज करेंगे। सार्वजनिक सभा में उन्होंने कहा, दब करके छुप करके कहीं नहीं कहा, सार्वजनिक सभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और कौन शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रगलर विधायक सांसद नहीं, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का नवनियुक्त मुख्यमंत्री, जिसे जनता ने भारी मतों से विजयी बनाया। 2-2 जगह से वो खुद जीत करके आए और 208 207 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट ब्रूट मेजॉरिटी में विधानसभा में मौजूद हैं। उसके वो नेता हैं, विधायक दल के भी, और बंगाल के ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। ताकतवर से क्या तात्पर्य है कि जनता ने ऐसी पार्टी को इतना बहुमत दिया है कि अगर विधायक टूटने का भी कुछ ख्याल करे मन में तो उनकी नानी मर जाएगी, उनको पानी भरना पड़ेगा हजारों लाखों लीटर, अगर वो अपनी पार्टी को तोड़ करके कहीं जाना भी चाहते हैं। इतना ब्रूट मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास। 144 सीट चाहिए, 207 सीट पर है, 8 सीट पर है। आप समझ रहे, 207 इसलिए क्योंकि 2 जगह से खुद शुभेंदु अधिकारी जीते थे चुनाव। तो ऐसे ब्रूट मेजॉरिटी वाली पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसकी बिना पर बोलने वाला मुख्यमंत्री सार्वजनिक सभाओं में घोषणा कर रहा है। तो देवलेना विश्वास ने कहा कि मेरे पास फोन आया, मुझे दबाव दिया गया, मुझे बुरा भला कहा गया, मुझे परेशान किया गया, और मैं इतना परेशान हो गई कि आखिर में मैंने तय किया कि मैं इस्तीफा चेयरपर्सन के पद से दे दूंगी, और मैंने इस्तीफा भेज दिया। मैं और परेशानी नहीं झेल सकता। बहुत दबाव में देवलीना विश्वास काम कर रही थी। आप सोचिए इन गुंडों की। एक महिला पार्षद है, जिस पार्टी की मुखिया महिला है, उस महिला पार्षद को, अब पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ गवार महिला है, नहीं, वो पढ़ी लिखी महिला है जो पार्षद है। वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर, मुझे इतना परेशान किया गया रात भर में, जिस समय से ये
चस्पा हुआ है नोटिस उनके प्रॉपर्टीज पे, उसके बाद से मुझे इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि मैं अपना आपा खो गई और आखिर में मैंने तय किया कि मैं चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे दूंगा। काउंसलर के पद से तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की, और मैं जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागूंगी। मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती रहूंगी। लेकिन चेयरपर्सन के रूप में जो मेरे पास कुछ अधिकार थे, जिसके बिना पर ये मुझे कुछ कहना चाहते थे, मैंने उस पद से ही इस्तीफा दे दिया है। और बल्कि दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि अब आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मतलब खुली बगावत कर दिया उन्होंने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ, देवलीना विश्वास ने। ये तो देवलीना विश्वास की कहानी है। उधर एक पासा और पलट गया मित्रों। जहांगीर खान अपना नॉमिनेशन वापस लेने के बाद कहां है पता नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के डर से वो अंडरग्राउंड हो गया है, और उसे शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा डर दो लोगों से है। एक तो आईपीएस अजय पाल शर्मा से, क्योंकि वो उनके इंटेलिजेंस के निशाने पर हैं, उनको कहीं से भी गिरफ्तारी हो सकती है, एक। और उससे भी अधिक डर शुभेंदु अधिकारी अजय पाल शर्मा से हो ना हो, उससे भी अधिक डर अगर किसी से है तो उसे अभिषेक बनर्जी से है। उसको लग रहा है कि जहांगीर खान ने मेरे साथ धोखा किया है, और अब कहीं न सिर्फ वो नॉमिनेशन वापस लिया है, ऐसा ना हो जाए कि वो जा करके विरोधी कैंप में शामिल हो जाए और हमारी सारी पोल पट्टी उगल दे, हमारे सारे राज उगल दे शुभेंदु अधिकारी की टीम के सामने। और इसकी संभावना प्रतीत हो भी रही है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि जहांगीर खान फरार हो गए हैं। लेकिन आप पक्का मान करके चलिए, रथ की जो हत्या हुई थी उसके तीनों शूटर को उत्तर प्रदेश और बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अगर चाह लेगी तो जहांगीर खान को पाताल से ढूंढ निकालेगी। जहांगीर खान को यह गलतफहमी नहीं है। इसका मतलब है कि जहांगीर खान को स्टेट का प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिल रहा है, और जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ वो सारे राज उगलेगा जो खुद को बचाने के लिए उगलेगा। और इसी से ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को। उनको लग रहा है कि इनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। जब गयासुद्दीन मौलाना ने बगावत कर दिया, जब देवलीना विश्वास ने बगावत कर दिया, जब कुणाल घोष ने कल कह दिया कि ये अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए, और दूसरे अन्य नेता भी दबी जुबान में बगावत कर रहे हैं। अब जो बगावती नेता हैं वो पावर गैलरी में तो बोल ही रहे हैं, मीडिया पर आकर के बोल रहे हैं। गयासुद्दीन मौला तो मीडिया में चले गए, देवलीना विश्वास मीडिया में चले गए, रिजू दत्ता रोज पानी पी पी करके गाली दे रहा है, रोज कह रहा है कि जो कुछ भी बर्बाद किया है वो अभिषेक बनर्जी ने और आईपैक के साथ मिलकर के। आईपैक और अभिषेक बनर्जी पिछले 10 वर्षों से पश्चिम बंगाल में सरकार चला रहा था। हालांकि 10 नहीं कहा जाए, उसको 2021 ही कहा जाए, क्योंकि आईपैक के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट 2020 या 21 में हुआ है। तो पिछले 5 साल से तो निश्चित रूप से आईपैक के साथ मिलकर के अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक पैरेलल सरकार चला रहा था, ये रिजू दत्ता कह रहा है। लेकिन देवलीना विश्वास जो अब बॉम्ब फोड़ी है, जो बॉम्बसेल है देवलीना विश्वास का, और जिस तरह से देवलीना विश्वास ने इस्तीफा दिया है, जाहिर है देवलीना विश्वास भी बहुत कुछ बताएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अधिकारी को। उनको अधिकारी के साथ मिलकर काम करना है। उनको पता चल गया कि अभिषेक बनर्जी अब नहीं बचेंगे, और अगर देवलीना विश्वास ने चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दिया है तो इसका मतलब है कि देवलीना विश्वास को मालूम था कि इस जगह पर अवैध प्रॉपर्टीज हैं, और आज जो चिपका है हो सकता है देवलीना विश्वास की उसकी भूमिका हो। नोबडी नोज। अगर अभिषेक बनर्जी देवलीना विश्वास से पूछ रहे हैं कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, कैसे ये प्रॉपर्टी का लिस्ट निकला, किसने दिया, अभिषेक बनर्जी को शक है
कि देवलीना विश्वास ने इस प्रॉपर्टी के लिस्ट तैयार करने में भूमिका निभाई है, और इस शक के बिना पर देवलीना विश्वास को परेशान किया जा रहा है। लेकिन किस किस को अभिषेक बनर्जी बचाएंगे? गयासुद्दीन मुल्ला को बचाएंगे, कुणाल घोष को बचाएंगे। कुणाल घोष हालांकि कैमरे पर आकर के ये तो बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को जवाब देना चाहिए। अब पर्दे के पीछे वो क्या क्या बोल रहे होंगे और कहां कहां बोल रहे होंगे? मित्रों, जब सत्ता जाती है तो डूबते हुए नाव पर सबसे ज्यादा जो जंप करता है उसमें चूहे होते हैं। ये सारे चूहे अब भाग जाएंगे, कोई शेर नहीं बचेगा। एक शेरनी अपने को साबित करने की कोशिश कर रही है, सयानी घोष। उन्होंने कल ट्वीट किया है कि हमारे खिलाफ विशियस कैंपेन चलाया जा रहा है, ये चलाया जा रहा है, मैं शेरनी हूं, मैं डरूंगी नहीं, मैं कवि गुरु के जन्मभूमि से आती हूं, मैं मान वाले सम्मान वाले जन्मभूमि से आती हूं, तो कवि गुरु के जन्मभूमि पर मैं मर्दानी की तरह लड़ूंगी। कोई बात नहीं, सैनी घोष जी लड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको कौन ट्रोल कर रहा है, आप किसको ट्रोल कर रही हैं, भगवान जाने। लेकिन आपका साहस कब तक रहेगा? हो सकता है कि लंबे समय तक आपका साहस रहे। डायमंड हार्बर गैंग के आप बताए जाते हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या सच्चाई है। लेकिन चलिए, आप अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी हैं और ममता जी के साथ खड़ी हैं, आपको मुबारक। लेकिन जो लोग नहीं खड़े हैं वो बहुत बड़ी परेशानी लेकर के अभिषेक बनर्जी के लिए आ रहे हैं, बड़ा तूफान लेके आ रहे हैं। अभी तो चस्पा हुआ है, 7 दिन का वक्त है, बुलडोजर चलना है। देवलीना विश्वास जैसी बहुत आएंगी, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।